हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं। फिज़िकल ज्योग्राफी से वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी अब तक 10 नहीं 20 नहीं बल्कि पूरे 30 साल के पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आप पूरे 30 सालों के पेपर का क्वेश्चन पढ़ करके अगर आप जाते हैं या फिर आप तैयार करते हैं तो इससे बाहर आपको क्या कर पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ये वन लाइनर का क्वेश्चन है, यानी आपके पूरे फैक्ट वाले क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये पूरे 30 सालों के पेपर यूपीएससी से लेकर के वन डे के एग्ज़ाम तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। बहुत ही बेहतरीन ये मटेरियल है जिससे मैं कवर करा रही हूँ। अगर इसका पूरी तरीके से आपने जितने भी जीएस पोर्शन पूरा मैं कवर करने वाली हूँ इसी मटेरियल से, और अगर आपने जीएस पोर्शन पूरा जो मैं कवर कराने जा रही हूँ अब डेली अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो आपका पूरा जीएस सेक्शन जो है इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, यूपीएससी के जो कैंडिडेट हैं वो सब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करें क्योंकि सब्जेक्टिव पढ़ना आपको ज़रूरी है। सब्जेक्टिव के बाद फैक्ट वाले क्वेश्चन को आप इससे पढ़ के जाइए, आपका कहीं से भी कुछ भी नहीं छूटेगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी हो चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, अगर आपको कोई भी पढ़ा रहा है तो आप मैप लेकर के ज़रूर से बैठिए। मैप से अगर आप क्वेश्चन को कवर करते हैं ना तो वो क्वेश्चन आपको हमेशा याद रहेगा। एग्ज़ाम में आप बैठ कर के सोचेंगे नहीं कि इसका क्या आंसर होगा, फटाक से आपके दिमाग में मैप आएगा और मैप के ज़रिए आप तुरंत आंसर कर लेंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो मैप लेकर के आप ज़रूर से पढ़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। फिज़िकल ज्योग्राफी से पहला टॉपिक रहेगा स्थल मंडल। अब आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो स्थल मंडल से क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? आंसर होगा यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। किस विधि का? यूरेनियम डेटिंग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? तो आपका आंसर होगा 5 करोड़ वर्ष पूर्व के। 5 करोड़ वर्ष पूर्व के उस एरा को मेसोजोइक एरा बोलते हैं, जुरासिक शक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस महाद्वीप में हुई थी? आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप में। उससे प्लायोसीन शक कहते हैं, प्लायोसीन शक। समस्त पृथ्वी में किस तत्व की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? आंसर होगा लोहा की मात्रा पाई जाती है। कितने परसेंट? 35.5% पाई जाती है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर महाद्वीपों का कुल भूमि क्षेत्र की प्रतिशतता अवरोही क्रम अधोलिखित है। अवरोही क्रम यानी बढ़ते से घटते में पृथ्वी पर महाद्वीपों का कुल भूमि क्षेत्र की प्रतिशतता बतानी है। सबसे ज़्यादा एशिया का है, कितना प्रतिशत? 29.9%। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप का है, अफ्रीका का भूमि क्षेत्र है 20.4। फिर उत्तरी अमेरिका का है 16.3%। फिर दक्षिणी अमेरिका का है 11.9%। मैप अगर आपको ध्यान होगा तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एशिया, ठीक है, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का कितना परसेंट? 11.9। फिर नीचे अंटार्कटिका का 9.2, यूरोप का 6.8, ऑस्ट्रेलिया का 5.9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है? आंसर होगा दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? आंसर होगा ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है पर्वतों का सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही सुमेलन कीजिए। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, सही सुमेलन कीजिए। ये पर्वत है और ये पर्वत किस देश में है वो यहाँ पे दिया है, और ये बिल्कुल राइट आंसर दिया है, ऐसा नहीं कि आपको इधर उधर मैच करनी है, ये बिल्कुल सामने सामने दिया है। अलेघनी पर्वत है संयुक्त राज्य अमेरिका में, कैंटाब्रियन है स्पेन में, एलबुर्ज है ईरान में, और मैकेंजी पर्वत है कनाडा में। अलेघनी है संयुक्त राज्य अमेरिका में, कैटाम्ब्रियन पर्वत है स्पेन में, एलबुर्ज पर्वत है ईरान में, और मैकेंजी पर्वत है कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। कहाँ से उत्पत्ति होती है? आग्नेय तथा तलछटी से। आग्नेय तथा तलछटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित कथन सत्य है। ये पीसीएस का क्वेश्चन रह चुका है। स्टेटमेंट है और दोनों ही स्टेटमेंट जो आप पहला और दूसरा देख रहे हैं इसमें आपको कुछ सही नहीं करनी है, ये डायरेक्ट आंसर ही दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट, आग्नेय चट्टानें क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। ये अवसादी शैल स्तरों में निक्षेपित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परतदार चट्टानों के विषय में अधोलिखित कथन सत्य है। परतदार चट्टानों के विषय में पहला है, परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है, ये आंसर ही है। दूसरा, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण संभावित होता है। तीसरा, परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। और चौथा, परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। ये यूपीएससी का क्वेश्चन रह चुका है और आप जो स्टेटमेंट देख रहे हैं ये बिलो सारे ही सही स्टेटमेंट ही दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो गलत होते हैं उसको सही करके यहाँ पे दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वो, आंसर होगा, पानी के नीचे बनती है, क्योंकि वो पानी के नीचे बनती है। अगला क्वेश्चन, संगमरमर, ग्रेफाइट, हीरा, क्वार्ट्जाइट तथा स्लेट कौन सी चट्टान है? संगमरमर, ग्रेफाइट, हीरा, क्वार्ट्जाइट और स्लेट कौन सी चट्टान है? आंसर होगा ये रूपांतरित चट्टानें हैं। रूपांतरित चट्टान है। अगला क्वेश्चन, किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? आंसर होगा स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? आंसर होगा कियालू है। नेक्स्ट, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? आंसर होगा प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टानें। अब इस बॉक्स में चार्ट में आप देखेंगे समस्त पृथ्वी तथा क्रस्ट के महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये समस्त पृथ्वी है, इनकी प्रतिशतता, और ये क्रस्ट है, क्रस्ट की प्रतिशतता यहाँ पे आप देखेंगे। तो समस्त पृथ्वी में जो जो तत्व हैं वो है लोहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोहा की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा है हमारी पृथ्वी पर। कितना है? 35.5 है। ऑक्सीजन कितना है? 30 है। सिलिकॉन है 15, मैग्नीशियम है 13.0, निकिल है 2.4, गंधक है 1.9% है गंधक। कैल्शियम कितना है? 1.1% और एल्यूमिनियम है 1.1%। अब क्रस्ट पे आते हैं। क्रस्ट में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट है, जो आप स्टार बनते देख रहे हैं ये कई बार पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ पे आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। ऑक्सीजन है 46.8%, सिलिकॉन है 27.7%, एल्यूमिनियम है। क्रस्ट में बात हो रही है कि क्रस्ट में कौन सी चीज़ें ज़्यादा है। क्रस्ट में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, सिलिकॉन है उसके बाद 27.7, एल्यूमिनियम है 8.1, लोहा है 5.0, कैल्शियम है 3.6, सोडियम है 2.8, पोटेशियम है 2.6 और मैग्नीशियम है 2.0। और ये समस्त पृथ्वी के तत्व हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? अगर आप मैप लेकर के बैठे होंगे तो आप बिल्कुल ईजिली इसका आंसर खुद से बता दिए होंगे। कौन सा इन चारों पांचों महाद्वीपों में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इन चारों महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? तो आपका आंसर होगा उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। नेक्स्ट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रैम्बो मुख्य आग्नेय चट्टानें हैं, जबकि मुख्य अवसादी चट्टानें कौन है? आंसर होगा लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, जिप्सम एवं डोलोमाइट। ये सारे अवसादी चट्टानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एटना जो इटली में है, माउंट एटना कहाँ पे है? इटली में है। ये क्या है? ये एक, आंसर होगा एक ज्वालामुखी है। ये क्या है? एक ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस कहाँ पे स्थित है? ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है?
आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट, मौना लोआ किस द्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी है? आंसर होगा हवाई द्वीप का। नेक्स्ट, कोटोपैक्सी, स्ट्राम्बोली, एटना, माउंट इरेबस किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं? आंसर होगा ये सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। नेक्स्ट, किस सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं? आंसर होगा बाल्टिक सागर में नहीं होते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? आंसर होगा मैग्मा कहते हैं। अब नेक्स्ट, ये स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन है, ये मैच द कॉलम, और ये बिल्कुल सामने सामने है, आपको मैच नहीं करनी है। एटना है सिसिली में, विसुवियस है इटली में, इरेबस है रास द्वीप में, और कोटोपैक्सी है इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी कहाँ पे है? इक्वाडोर में। अगला क्वेश्चन, ये यूपीएससी का क्वेश्चन रह चुका है। पर्वत शिखर व उनकी अवस्थिति इस प्रकार से है। ये पर्वत शिखर है और ये उनकी स्थिति, और ये किस देश में स्थिति है वो यहाँ पे दिया है। एल्ब्रूस पर्वत शिखर रूस में है, किलिमंजारो तंजानिया में है, माउंट कुक न्यूजीलैंड में है, मैकिनले कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मैकिनले संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नीचे दिए गए कथन सत्य है। पहला कथन है, रिएक्टर स्केल एक लघुगणकीय यानी लॉगरिथम मापक्रम है तथा इसके फलस्वरूप परिणाम मात्रक में 1 की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक को निरूपित करती है। ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर नापा जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है। आंसर होगा भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। नेक्स्ट, सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? आंसर होगा जापानी भाषा से। नेक्स्ट, रिंग ऑफ फायर संबद्ध है। किससे संबंध है रिंग ऑफ फायर? भूकंप से, ज्वालामुखी से और प्रशांत महासागर में संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आंसर होगा पैंजिया कहते हैं। नेक्स्ट, विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ एवं गोंडवाना में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो आपका आंसर होगा गोंडवाना भारत में नवीनतम है। नेक्स्ट, अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चर ज्योग्राफी में अमेरिकी भूगोलवेत्ता J.E. स्पेंसर एवं W.L. टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया है? आंसर होगा 11 क्षेत्रों में विभाजित किया है। J. स्पेंसर और W.L. टॉमस ने 11 क्षेत्रों में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन, मैच द कॉलम, ये ज्वालामुखी है और ये देश है। सबनकाया कहाँ पे है? ये सारे ज्वालामुखी आप देख रहे हैं, सबनकाया ज्वालामुखी है। ये किस देश में है? पेरू में है। मैप अपने सामने रखिएगा और आप मैच करते रहिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा क्वेश्चन। माउंट एटना कहाँ पे है? इटली में है। कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में है। माउंट मेरापी कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम है ये पर्वत और ये देश है। एटलस पर्वत है मोरक्को में, किलिमंजारो पर्वत है तंजानिया में, चिम्वा राजो पर्वत है इक्वाडोर में, और पाइनेरीज पर्वत है फ्रांस के स्पेन में। अगला क्वेश्चन है, स्ट्राम्बोली है, क्या है स्ट्राम्बोली? ये एक, आंसर होगा ये एक भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित एक जागृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है? आंसर होगा प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। इसका कारण क्या है? प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस आप पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित है, कहाँ पे स्थित है? आंसर होगा न्यूजीलैंड में।
विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? आंसर होगा नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती हैं। अगला, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। एंडीज जो है ये सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। कहाँ पे है ये दक्षिण अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित पर्वत श्रृंखलाएं लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में है, अपनी लंबाई के अनुसार बढ़ते से घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा लंबी पर्वत श्रृंखला है, अभी आपने ऊपर पढ़ा, दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत, उससे छोटी है हिमालय, फिर रॉकी है, फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अगला क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला स्थित है कहाँ पे? यूरोप में स्थित है। व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे स्थित है? आंसर होगा जर्मनी में। अरकान योमा कहाँ स्थित है? आंसर होगा म्यांमार में। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है कहाँ पे? तंजानिया में। किलिमंजारो क्या है? आंसर होगा वोल्केनो है, यानी ज्वालामुखी है किलिमंजारो। ड्राकेंसबर्ग पर्वत है कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में है। हिमालय, विंध्य, अरावली तथा नीलगिरी में से सर्वाधिक पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है इनमें से? आंसर होगा अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को शीप द्वीप कहा जाता है? आंसर होगा फरो द्वीप। अरावली पर्वत उदाहरण है किसका? आंसर होगा अवशिष्ट पर्वत का। नेक्स्ट, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? आंसर है अफ्रीका। आल्प्स पर्वत का विस्तार यूरोप के किन किन देशों में है? आंसर होगा फ्रांस में है, ऑस्ट्रिया में है, जर्मनी में है और स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, ये घास के मैदान है, दो तरह के घास के मैदान हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय मैदान। उष्णकटिबंधीय मैदान है सवाना जो कि अफ्रीका में है, लानोज वेनेजुएला में। कैंपास जो घास के मैदान है ये उष्णकटिबंधीय मैदान है जो कि ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे में है। पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका में है और सेल्वास अमेजन बेसिन में। ये सवाना, लानोज, कैंपास, पार्कलैंड और सेल्वास ये सारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। अब शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं? प्रेयरी है जो कि अमेरिका में है, पंपास अर्जेंटीना में, स्टेपिज यूरेशिया में है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। ये सारे शीतोष्णकटिबंधीय मैदान हैं। नेक्स्ट, मेजोकॉलम ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मनीटोबा है, दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले है। किम्बरले क्या है? खान है। नेक्स्ट, माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है? आंसर होगा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, मेजोकॉलम स्टेपीज, अभी आपने ऊपर बॉक्स में पढ़ा, स्टेपीज शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो कि यूरोप में है। सेल्वा उष्णकटिबंधीय वन है, टैगा शीतोष्णकटिबंधीय वन है। अगर आप मैप में देखेंगे तो सबसे नीचे शीतोष्णकटिबंधीय वन है टैगा। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान है। नीचे दिया गया जोड़ा सुमेलित कीजिए, यानी मेजोकॉलम है ये घास के मैदान है और ये घास के मैदान किस देश में है? वो यहाँ पे है। कैम्पोज है, कैम्पोज ब्राजीलियन उच्च भूमि में है और पंपाज अर्जेंटीना और उरुग्वे में है। अब बढ़ते हैं आगे। ये एशिया के पर्वत है और उन पर्वत की क्या क्या विशेषताएं हैं थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ ताकि आप सभी को क्लियरली दिखाई दे। फ्यूजियामा पर्वत जापान का सबसे बड़ा पर्वत है, ज्वालामुखी है। स्टालिन रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ध्यान शान चीन का सर्वप्रमुख पर्वत है। माउंट बामा इंडोनेशिया का सुप्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है। तेननसांग बाई पर्वत थाईलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। फैंसीपान पर्वत हिंद चीन का सबसे ऊंचा पर्वत है। सारामती शिखर म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है। कुर्दिस्तान पर्वत श्रेणी इराक का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये हिमालय, इसके बारे में तो आप सभी को अच्छे से जानकारी होगा, ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिंदुकुश पर्वत
पामीर गांठ के पश्चिमी भाग में ईरान के एल्बुर्ज पर्वत तक विस्तृत है। हिंदकुश पर्वत। एल्बुर्ज पर्वत ये कैस्पियन सागर के समीप आर्मेनियन गांठ में संबद्ध है। आर्मेनियन गांठ से संबद्ध है एल्बुर्ज पर्वत। एजमन पर्वत इजराइल का सबसे ऊंचा पर्वत है। मकरान पर्वत ये ईरान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अरारात पर्वत ये टर्की में स्थित है और सदैव बर्फ से ढका रहता है। अरारात पर्वत। गोलानी पर्वत इजराइल में स्थित है। टुडुस श्रेणी में तांबा एवं एस्बेस्टस का खनन होता है। टुडुस श्रेणी में तांबा और एस्बेस्टस का खनन होता है और माउंट ओलंपस इसका सर्वोच्च शिखर है। माउंट ओलंपस। पांटिक श्रेणी टर्की के उत्तरी भाग में स्थित वलित पर्वत है। आसिर श्रेणी पश्चिमी अरब स्थित ये श्रेणी उत्तर से दक्षिण दिशा में विस्तृत है। ये मैच द कॉलम है। सवाना किस देश में है? पूर्वी अफ्रीका में है। पूर्वी अफ्रीका के केनिया, तंजानिया आदि में। स्टेपेज पश्चिमी रूस व मध्य एशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा घास रहित मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? आंसर होगा पंपास कहलाता है। पंपास जो है अर्जेंटीना का गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। अर्जेंटीना का गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? आंसर होगा 5 किलोमीटर। नेक्स्ट, कोकोनिनो, एक्वेरियम, कोलोराडो व कोलंबिया में से कौन सा पठार सबसे बड़ा है? आंसर होगा कोलोराडो। कोलोराडो का पठार सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? आंसर होगा पैटागोनिया का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृतक घाटी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, ये जानी जाती है किस लिए? आंसर होगा अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट, यूएसए में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। आंसर होगा कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट, पंजशीर घाटी अवस्थित है। आंसर होगा अफगानिस्तान में। टेलर घाटी अवस्थित है। आंसर है अंटार्कटिका में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। वृहद बेसिन जिसको इंग्लिश में ग्रेट प्लेन कहते हैं, ये कहाँ पे है? आंसर होगा यूएसए में। राजाओं की घाटी कहाँ पे है? आंसर है मिस्र में है। कौन सा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? आंसर होगा सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा यानी प्रेसिपिटेशन 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर से कम होती है, वो क्या कहलाता है? आंसर होगा मरुस्थल। मरुस्थल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाहारी, गोबी, चिहुआहुआन व सहारा में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन स्थित है? आंसर होगा आपका कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? कालाहारी मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकलामकान मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? आंसर होगा चीन में। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित कथन आटाकामा मरुस्थल के बारे में सत्य है। ये जितने भी स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ये सारे आटाकामा मरुस्थल के बारे में है। ये दक्षिण अमेरिका का एक मरुस्थल है। ये संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। इसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं। वह उत्तरी चिली में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? उत्तरी चिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाहारी मरुस्थल किन देशों में अवस्थित है? आंसर होगा बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। ये फर्स्ट जो लिस्ट देख रहे हैं ये भौगोलिक उपनाम है और ये किस देश में है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल किस देश का उपनाम है? ऑस्ट्रेलिया का। ग्रैंड कैनियन यूएसए का उपनाम है। लेक विनिपेग कनाडा का और दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटागोनियन, गोबी एवं लद्दाख किस प्रकार के मरुस्थल है? आंसर होगा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। नेक्स्ट, मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए पूर्ण रूपांतरण होता है किसका? लघु पर्ण, कठोर एवं मोमी पर्ण और पर्ण की जगह कांटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन सत्य है कि विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोपाज, क्वार्ट्ज, फेल्सपार एवं हीरा में सर्वाधिक कठोर खनिज कौन सा है? हीरा सबसे कठोर खनिज है। एशिया का मृत सागर यानी डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? आंसर होगा रिफ्ट घाटी का। लोयस का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? आंसर है उत्तरी चीन में। मकराना जो कि राजस्थान में है और भेड़ाघाट जो कि जबलपुर में है, ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? आंसर होगा ये दोनों ही जगह मकराना और भेड़ाघाट संगमरमर के लिए प्रसिद्ध हैं। आगरा का किला, फतेहपुर सिकरी और दिल्ली का लाल किला किन चट्टानों से निर्मित है? आंसर होगा लाल बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन सा है? आंसर होगा एकांगागुआ, एंडीज पर्वत पे है ये, और ये विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ये एक मृत ज्वालामुखी है, एकांगागुआ। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बियर, विक्टोरिया, सुपीरियर एवं बैकाल झीलों का क्षेत्रफल। ग्रेट बियर, विक्टोरिया, सुपीरियर और बैकाल झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम बताना है, यानी क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा जिसका है उसका पहले और उससे बढ़ते से घटते क्रम में। पहला सुपीरियर, फिर विक्टोरिया, बैकाल, ग्रेट बियर। अगला क्वेश्चन है, जावा तथा सुमात्रा के मध्य सुंडा जलडमरू मध्य में कौन सा विनाशकारी ज्वालामुखी स्थित है? आंसर होगा क्राकाटाओ विनाशकारी ज्वालामुखी है। ये जावा और सुमात्रा के बीच सुंडा जलडमरू मध्य में है, जो कि इंडोनेशिया में है ये। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? आंसर होगा ओजोस डेल सालाडो जो कि एंडीज पर्वत पे है। सागर नितल के आधार पर विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत कौन सा है? आंसर है मोना का पर्वत, ये हवाई द्वीप है। किसे संसार की छत नाम से प्रसिद्ध एक पर्वतीय गांठ के रूप में जाना जाता है? आंसर होगा पामीर के पठार को संसार की छत के नाम से भी ये प्रचलित है। किस प्रकार का पर्वत मौलिक रूप में पर्वत नहीं है? अवशिष्ट पर्वत, ये मौलिक रूप से एक पर्वत नहीं है। पर्वतों का पालना उपमा किसे प्रदान किया गया है? आंसर होगा भूसन्नितियों को। अगला क्वेश्चन है, पठार पृथ्वी की किस श्रेणी में उच्चावच है? द्वितीय श्रेणी में उच्चावच है पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन किस पठार का भाग है? आंसर होगा कोलोरेडो पठार का भाग है ग्रैंड कैनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शान पठार किस देश में स्थित है? आंसर है म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक विशाल उपजाऊ मैदान कौन है? आंसर होगा हुआंगहो यांगटिसिकियांग नदियों का मैदान, जो कि चीन में है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? सुपीरियर झील, ये कहाँ पे है? यूएसए में है। मैज द कॉलम, ये झील है, झील और लैगून, और ये इसकी स्थिति है, ये झील और लैगून किस देश में है? वाइलिंग झील डोमिनिका में है। 5 फ्लावर झील चीन में है। जापान के अधोलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम इस प्रकार है: होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु।
मैप आपके सामने होगा और आप सबको ये अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप है। क्यूराइल द्वीप किन देशों के बीच विवाद का कारण है? जापान तथा रूस के मध्य। डियो गार्सिया द्वीप क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर होगा हिंद महासागर में स्थित इस द्वीप पर यूएसए का सैनिक अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? आंसर होगा यूएसए में। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है? जैम्बेजी नदी से संबद्ध है। कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? कौन सा झील बनाती है? विक्टोरिया झील बनाती है तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। हीरा कार्बन है, संगमरमर कैल्शियम, बालू सिलिकॉन और माणिक्य एल्यूमिनियम। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। टीन कहाँ मिलता है? कायांतरित शैलों से मिलता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है किसके द्वारा? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजी द्वीप कहाँ पे अवस्थित है? फिजी द्वीप, आंसर होगा प्रशांत महासागर में। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ईरी और ओंटारियो झील के बीच और कनाडा में। ईरी और ओंटारियो झील के बीच कहाँ पे? यूएसए में है ये। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजल जलप्रपात, ये संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये वेनेजुएला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के झील प्रदेशों में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सा पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो मिशिगन झील, ये पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में है? यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं कहाँ पर? विनाशात्मक प्लेट किनारों पर, विनाशात्मक प्लेट किनारों पर घटती है। नेक्स्ट, येलोस्टोन पार्क जहाँ पे लगभग 100 गीजर और 4000 गर्म जल के झरने हैं, ये किस देश में अवस्थित है? आंसर है यूएसए में। अब नेक्स्ट टॉपिक है जलमंडल। अब जलमंडल से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। पृथ्वी की सतह का वो भाग जो पानी से ढका है वो लगभग कितना है? वो लगभग है 2/3 यानी 70.8%। नेक्स्ट, समुद्र जल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव। डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। टर्की, जिसको तुर्की भी बोलते हैं, इसके उत्तर में कौन सा सागर स्थित है? तुर्की के उत्तर में कौन सा सागर स्थित है? काला सागर स्थित है। आंतरिक सागर है कैस्पियन सागर। जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वो कौन सा है? वो उत्तरी अटलांटिक है। नेक्स्ट, अधोलिखित कथन सत्य है। पहला, महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। और चौथा है, महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? आंसर होगा हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, यही कारक उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगुलहास धारा कहाँ चलती है? आंसर है दक्षिण हिंद महासागर में। बेंगुला जलधारा है दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा। बेंगुला, ब्राज़ील, किनारी
तथा पश्चिमी पवन प्रवाह में से कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? इनमें से आंसर होगा किनारी धारा, किनारी धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन है? नॉर्वे है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय धारा है। पेरुवियन या हम्बोल्ट कैसी धारा है? ये शीतल धारा है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। ब्राज़ील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। हम्बोल्ट धारा, जो कि पेरू धारा भी बोलते हैं इसको, ये दक्षिण प्रशांत महासागर में बहती है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है, सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है। कितना परसेंट? 77.8%। नेक्स्ट, उच्चतम लवणता किस झील में पाई जाती है? वान झील में पाई जाती है। कहाँ पे है? टर्की में। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में लवणता बढ़ती है लेकिन गहराई कम होती है। नेक्स्ट, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का क्या कारण है? इसका कारण है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। लोम्बोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? ये बाली एवं लोम्बोक के बीच में है। बाली और लोम्बोक के बीच में। अगला है स्टेटमेंट, असर्शन रीजन है। असर्शन ए है, ज्वार लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर और निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। तो ये था कथन। इसका कारण है कि लघु ज्वार भाटा वृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। तो कथन ए सही है, लेकिन आर जो है, जो कारण दे रहा है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन है? आंसर होगा मेरियाना गर्त। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। ये महासागरीय गर्त है और ये महासागरीय गर्त किस स्थान पे है? एल्यूशिनियन गर्त उत्तर प्रशांत महासागर में होती है। करमेडेक दक्षिण प्रशांत महासागर में, सुंडा पूर्वी हिंद महासागर में और दक्षिणी एस सैंडविच दक्षिण अंध महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी का अपवाह क्षेत्र कौन है? नील नदी का अपवाह क्षेत्र है खांडा, बुरुंडी, DR कांगो, केन्या, इथोपिया, सूडान, दक्षिण सूडान, युगांडा और मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्यन के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? आंसर है महासागरीय मग्न तट। नेक्स्ट, सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट, एक समुद्री मील में कितनी दूरी होती है? 1852 मीटर। भौमिक मील में 1852 मीटर होती है। एक समुद्री मील में 1852 मीटर दूरी होती है और एक भौमिक मील में 1609 मीटर। निम्न तथा उच्च अक्षांशों पर महासागर नितल का तापमान कैसा होता है? तो ये एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणें सागर के अंदर कितनी गहराई तक प्रविष्ट होती है? लगभग 200 मीटर। नेक्स्ट, समुद्र की गहराई का मात्रक फैदम होता है। तो एक फैदम कितने फीट के बराबर होता है? एक फैदम 6 फीट होता है। नेक्स्ट, समान लवणता वाले क्षैतिज स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आंसर है आइसोहेलाइन कहते हैं। नेक्स्ट, समस्त सागरीय निक्षेपों में सर्वाधिक निक्षेप किस प्रकार के पदार्थ का है? लाल मृत्तिका का है, 30%। नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है? आंसर होगा क्वींसलैंड के समीप। ये क्वींसलैंड उत्तरी पूर्वीय ऑस्ट्रेलिया के तट के समीप है। भारत तथा अफ्रीका के मध्य कौन सा कटक पाया जाता है? भारत और अफ्रीका के बीच। आंसर है कार्ल्स वर्ग कटक पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रवालों में अत्यधिक विविधता पाए जाने के कारण इन्हें कौन सी उपमा प्रदान की जाती है? इन्हें महासागरीय वर्षावन प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति
के क्या कारण है? इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल से। नेक्स्ट, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों में किसका सर्वाधिक प्रभाव ज्वार की उत्पत्ति पर पड़ता है? आंसर है चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का। नेक्स्ट, सागरीय जैविक संसाधनों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वे नवीकरणीय हैं। नेक्स्ट, फाकलैंड धारा, ब्राज़ील धारा, लेब्राडोर धारा व कनारी धारा में से कौन गर्म जलधारा है? आंसर होगा ब्राज़ील धारा सबसे गर्म जलधारा है। नेक्स्ट, फ्लोरिडा धारा, कनारी धारा, अगुल्हास धारा व क्यूराइल की धारा में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? आंसर होगा अगुल्हास धारा, अगुल्हास धारा। बढ़ते हैं आगे। अब ये है अटलांटिक महासागर की धाराएं। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं उत्तर विषुवत-रेखीय धारा, ये गर्म धाराएं हैं। कैरिबियन धारा, ये भी गर्म धारा है। एंटिलिज की धारा भी गर्म है। फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नॉर्वे की धारा, इनमिंगर धारा, रेनेल की धारा, लेब्राडोर की धारा, ये सारे तो गर्म धारा थे, लेकिन लेब्राडोर की धारा ठंडी धारा है और किनारी की धारा ये भी ठंडी धारा। ये सारे उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। अब बात करते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की कौन कौन सी धाराएं हैं। इसमें दक्षिण विषुवतीय रेखा धारा है, ये भी गर्म है। ब्राज़ील की धारा, ये भी गर्म धारा है। फॉकलैंड की धारा ठंडी धारा है। पश्चिमी पवन प्रवाह, ये भी ठंडी है या अटलांटिक प्रवाह कहते हैं इसको। बेंगुला की धारा, ये भी ठंडी धारा है। ये यूपीपीएससी 2005 में पूछा गया था। गिनी तट की धारा भी गर्म जलधारा है और विपरीत विषुवत रेखीय धारा गर्म धारा है। ये सारे दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। बढ़ते हैं आगे। अब प्रशांत महासागरीय धाराएं देखेंगे। उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं और दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं। उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं हैं उत्तर विषुवत रेखीय धारा, गर्म धारा है ये। क्यूरोशिया की धारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा है। ये कौन सी धारा है? ये गर्म धारा है। उत्तरी प्रशांत धारा, ये भी गर्म धारा है। अलास्का की धारा, कैलिफोर्निया की धारा ठंडी धारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा है। ओखाटस्क की धारा ठंडी धारा है। ओयोशियो की धारा ठंडी, ये भी बहुत बार पूछा है। ओयाशियो की धारा ठंडी जलधारा है और ये उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है। एल्यूशियन धारा, ये भी गर्म जलधारा है। अब दक्षिण प्रशांत महासागर की धारा देखेंगे। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, दक्षिण प्रशांत प्रवाह, ये प्रवाह ठंडी है। पेरू या हम्बोल्ट धारा, ये भी ठंडी है और कई बार पूछा है ये। एल नीनो की धारा गर्म जल धारा है और ये कई बार पूछा है। लाल नीनो, ये भी ठंडी है। केल्विन धारा गर्म है, ये बहुत बार पूछा है। विपरीत विषुवत रेखीय धारा, ये सारे दक्षिण प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। बढ़ते हैं आगे। एशिया की प्रमुख जल संधियों को हम जानेंगे अब इसमें। तो ये जल संधि के नाम हैं, ये उनका वियोजित खंड है और ये इनका योजित जलीय भाग है। बेरिंग जल संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरिंग जल संधि, इसका वियोजित खंड है ये एशिया के रूस में और उत्तरी अमेरिका में अलास्का में इसका वियोजित खंड है। बेरिंग जल संधि का योजित जलीय भाग है पूर्वीय साइबेरियन सागर एवं बेरिंग सागर। लापेरोज जल संधि, सखालिन द्वीप और हैकेंडो द्वीप। योजित जलीय भाग है ओखोटस सागर एवं जापान सागर। तत्तर जल संधि, वियोजित खंड है इसका पूर्वीय रूस एवं सखालिन और योजित जलीय भाग है इसका ओखोटस सागर एवं जापान सागर। कोरिया जल संधि दक्षिण कोरिया और क्यूशू में है जापान के और इसका योजित जलीय भाग है पीला सागर और जापान सागर। फार्मोसा जल संधि ताइवान एवं चीन में है। योजित जलीय भाग है इसका पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर। लुजोन जल संधि, लुजोन जल संधि का वियोजित खंड है ताइवान और लुजोन जो कि फिलीपींस में है।
योजित जलीय भाग है दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर। मक्सार जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वियोजित खंड है बोर्नियो, कैलिमंटन में और सेलिब्रिस द्वीप। योजित जलीय भाग है सेलिब्रिस सागर और जावा सागर। सुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा में है। जावा सागर और हिंद महासागर इसका जलीय भाग होता है। मलक्का जल संधि मलय प्रायद्वीप एवं सुमात्रा में जलीय भाग है जावा सागर जो कि दक्षिण चीन सागर में है और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में। जाहौर जल संधि सिंगापुर एवं मलेशिया में दक्षिण चीन सागर एवं मलक्का जल संधि है। होर्मुज जल संधि वियोजित खंड है इसका संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और ईरान। जलीय भाग है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। वास्पोरस जल संधि एशिया एवं द्वीप में इसका वियोजित खंड है और ये जलीय भाग है इसका काला सागर और मरमरा सागर, एजियन में है मरमरा। डार्डनेल्स जल संधि जो है ये इसका वियोजित खंड है एशिया और यूरोप में। जलीय भाग है मरमरा सागर एवं भूमध्य सागर में। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका में है पाक जल संधि और ये मन्नार और बंगाल की खाड़ी में बहती है। बाओ एल मंडेव जल संधि यमन जिबूती में। लाल सागर और अरब सागर को इसका जलीय भाग है। कारीमाटा जल संधि इंडोनेशिया में है और इसका जलीय भाग है दक्षिण चीन सागर और जावा सागर। सुशीमा जल संधि जापान में है, जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। सुगारू जल संधि जापान में है और ये जापान सागर और प्रशांत महासागर में इसका जलीय भाग है। नेमुरो जल संधि जापान में है, प्रशांत महासागर इसका जलीय भाग है। टोकरा जल संधि जापान में है, पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर। पालावान बैंक जल संधि पालावान बोर्नियो में। सुलू सागर एवं सेलेबीच सागर। अगला क्वेश्चन है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसकी उपमा है? आंसर है श्रीलंका की। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश के परावर्तन और जल के कणों के द्वारा प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है समुद्र का पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये महासागर है उनसे संबंधित महासागरीय गर्त हैं। प्रशांत महासागर का गर्त है मोरियाना गर्त। अटलांटिक महासागर का गर्त है प्यूटोरिको गर्त। आर्कटिक महासागर का गर्त है यूरेशियन बेसिन और हिंद महासागर का गर्त है जावा गर्त। अगला कथन और कारण है। कथन ए है उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं और इसका कारण दे रहा है कि दक्षिण पश्चिमी हवाएं साल भर उत्तरी पश्चिमी यूरोप के ऊपर बहती है। तो इसका कथन और कारण दोनों ही सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? टेलीग्राफिक पठार है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट, महासागरों में जलधाराओं के बहने के अधोलिखित कारण क्या है? इसका कारण है वायुदाब और हवाएं। पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण होता है। पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण। और तीसरा कारण है भूमध्य रेखीय व ध्रुवीय प्रदेशों के असमान तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। ये नगर है और इस नगर में कौन सी नदी है? खार्तूम में नील नदी है। ब्राज़ाविले में ज़ेरे नदी है। रॉटरडैम में राइन नदी है। पेरिस में सीन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली नील नदी यानी ब्लू नील रिवर किस झील से निकलती है? आंसर होगा ताना झील से। करीबा बांध किस नदी पर निर्मित है? आंसर है जाम्बेजी नदी पर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? लंदन में। काला सागर, सारगैसो सागर, अजोव सागर तथा कैस्पियन सागर में से किसमें तटरेखा नहीं है? आंसर होगा सारगैसो सागर में तटरेखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित सागर पश्चिमी से पूर्व की ओर सही क्रम में बताइए। मैप देख करके बताइए। आंसर होगा भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। ये नदियां हैं और ये नदियां कहाँ प्रवाहित होती है, किस सागर में, किस खाड़ी में?
वो यहाँ पे है। लीना नदी आर्कटिक सागर में प्रवाहित होती है। आमूर नदी प्रशांत महासागर में। टिग्रिस फारस की खाड़ी से जाती है, प्रवाहित होती है। और माही अरब सागर में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित समूहन सही है। कोको कटक प्रशांत महासागर में है। वेल्विस कटक अंध महासागर में। अगुलहास बेसिन हिंद महासागर में। और टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। अब जलमंडल के बाद आते हैं हम वायुमंडल पे। अब तक आपने स्थलमंडल जलमंडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक 30 वर्षों में पूछे गए हैं वो सारे आपके कवर हो चुके हैं। अब हम वायुमंडल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैसें पाई जाती है? पृथ्वी के नज़दीक की बात हो रही है। आंसर होगा नाइट्रोजन सबसे नज़दीक है, कितना परसेंट? 78.0%। और फिर दूसरा ऑक्सीजन है 21.0%। पृथ्वी की धरातल से, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? पृथ्वी की धरातल से पूछ रहा है। आंसर होगा क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। नेक्स्ट, अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां किस वायुमंडलीय परत पे होती है? तो मौसम संबंधी जो भी गतिविधियां होती हैं वो क्षोभ मंडल पे होती है। ओजोन गर्त कहाँ पाई जाती है? ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन का क्या कार्य है? तो ये भूतल पर परावैंगनी विकिरण पात का अवशोषण करती है। नेक्स्ट, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? आंसर होगा आयन मंडल, इसको इंग्लिश में आयनोस्फीयर बोलते हैं। अगला है कथन और निष्कर्ष, कथन और कारण। कथन ए है, वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से और प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त होता है। और कारण दे रहा है कि पृथ्वी के धरातल पर और सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणित है। तो आपका आंसर होगा कि ए और आर दोनों ही सही है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं? संचार उपग्रह, तो संचार उपग्रह बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? आयन मंडल जिम्मेदार है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? विकिरण के कारण। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि उठते हैं कहाँ से? कैरिबियन सागर में उठते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? आंसर होगा मिसिसिपी मैदान को कहा जाता है। नेक्स्ट, टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, फुजीटा स्केल प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट, हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर है साफिर सिम्पसन मापक का। नेक्स्ट, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? चीन सागर अधिक प्रभावित होता है। कौन सा सागर प्रभावित होता है? चीन सागर, टाइफून चक्रवात से। नेक्स्ट, विली विली क्या है? विली विली उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, विली विली नाम है इसका। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी चक्रवात बहती है? विली विली। चीन में टाइफून, मतलब प्रभावित होती है, प्रभावित क्षेत्र पूछ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में विली विली चक्रवात से प्रभावित होता है, चीन टाइफून चक्रवात से, भारत में चक्रवात, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन और फिलीपींस में बागियो चक्रवात है। नेक्स्ट, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट किसका सूचक है? ये तूफान का सूचक है। नेक्स्ट, कथन ए है, वायुमंडल में नमी का मात्रा अक्षांश से संबद्ध है। इसका कारण दे रहा है कि नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबद्ध है।
तो कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट, ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। नेक्स्ट, अधोलिखित कथन सत्य है। दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब के बजाय निम्न दाब पट्टिका होती है, और दूसरा भी सही है। सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों पर विद्यमान दोनों कटिबंधों में से प्रत्येक हार्स अक्षांश कहलाता है, यानी अश्व अक्षांश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? आंसर होगा नॉर्वे में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है, कहाँ पे? मैनचेस्टर में। अब इस बॉक्स में वायुमंडल का संगठन को हम देखेंगे। गैस की कितनी मात्रा है सारे प्रतिशत में? भारी गैस, हल्की गैस। भारी गैस है नाइट्रोजन, जिसका सिंबल होता है N2। नाइट्रोजन की मात्रा है वायुमंडल में, वायुमंडल का जो संगठन है उसमें 78.08। ऑक्सीजन की 20.95, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितना? 99.03। आर्गन है 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के 99.99% है इसकी मात्रा। अब हल्की गैस की कितनी मात्रा है? हल्की गैस में नियॉन 0.002% है, हीलियम है 0.0005%, क्रिप्टॉन है 0.001, जेनॉन है 0.00009 और हाइड्रोजन गैस है 0.00005। और नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन और जेनॉन की मात्रा टोटल अगर बात करें तो 0.00364% है, ये तीनों ही मिलकर के हल्की गैस है। बढ़ते हैं आगे। मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है किससे? साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए है, उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होता है, और इसका कारण दे रहा है उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियालिस प्रभाव से होता है। पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियालिस प्रभाव से होता है। तो क्या दोनों सही है? तो हाँ, कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूफानी चालीसा यानी रोअरिंग फोर्टीज के बारे में अधोलिखित कथन सत्य है। ये रोअरिंग फोर्टीज के बारे में है। ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी से पूर्व की ओर होती है। मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम इसके साथ सामान्य तौर पर संबंधित होते हैं। ये शक्तिशाली हवाएं 40 to 50 डिग्री अक्षांशों पर दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है व्यापारिक पवनें। दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में से किस महाद्वीप में सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं? आंसर होगा एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट कथन है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है, और इसका रीज़न दे रहा है कि उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को संवहनीय वर्षा होती है। तो ए और आर कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट, मुख्य कारक जो कि किसी क्षेत्र के जलवायु में निर्धारित करता है वो क्या है? वो अक्षांश है। नेक्स्ट, कैलिफोर्निया, चिली तथा सीरिया में कौन सी जलवायु पाई जाती है? आंसर होगा भूमध्य सागरीय जलवायु। नेक्स्ट, बोरा एक शुष्क, ठंडी एवं तीव्र गति से चलने वाली वायु है जो चलती है कहाँ पर? आंसर होगा एड्रियाटिक सागर से पूर्वीय तट पर। नेक्स्ट, नॉर्वे में वर्षा किस मौसम में होती है? सर्दियों के मौसम में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैच द कॉलम है ये, प्रदेश और क्षेत्र है और वहाँ पे किस प्रकार की जलवायु है वो यहाँ पे है। साइप्रस में चीन तुल्य है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की जलवायु है, उष्ण मरुभूमि है। बांग्लादेश में उष्णकटिबंधीय मानसून होता है और साइबेरिया में शीत शीतोष्ण है साइबेरिया। नेक्स्ट मैच द कॉलम। सूडान में जलवायु का प्रकार कैसा है, सवाना है। कांगो में विषुवतीय जलवायु है और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट, अधोलिखित कथन सत्य है। चीन की तरह की जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय उच्च भूमियाँ विभिन्न जलवायु के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र वर्गीकरण को प्रदर्शित करती है। ये सारे ही दोनों ही कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं आगे। अब इस बॉक्स में हम स्थानीय हवाओं को जानेंगे। गर्म हवाएं और उनका प्रवाहित क्षेत्र कौन कौन सा है। ठंडी हवाएं, ठंडी हवाओं का प्रवाहित क्षेत्र कौन सा है। चीनूक, कई बार पूछा है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चीनूक का प्रवाहित क्षेत्र है। चीनूक एक गर्म हवा है और इसका प्रवाहित क्षेत्र ये कहाँ पे बहती है, रॉकी के पूर्वीय ढाल यूएसए और कनाडा में। ठंडी हवाएं हैं ये। मिस्ट्रल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। मिस्ट्रल फ्रांस और रोन घाटी में बहती हैं। फॉन, पहले गर्म हवाओं को आप जानिए, फिर उसके बाद हम ठंडी हवाओं के बारे में बात करेंगे। फॉन गर्म हवा है और ये आल्पस पर्वत श्रेणियों की घाटियों में बहता है, यानी ये घाटी है ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में। सीमू सहारा और अरब मरुस्थल में बहती है। खमसीन मिस्र के उत्तरी भाग में। हरमट्टन सहारा मरुक्षेत्र में बहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों में। सिरोको उत्तरी अफ्रीका से सिसिली तथा दक्षिण इटली में बहती है। ब्रिकफिल्डर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया मरुक्षेत्र में बहता है। बर्ग पश्चिम अफ्रीका में बहता है। डॉक्टर विंड ये कई बार पूछा है, ये गिनी तट पे बहती है, प्रवाहित होती है। यामो जापान में। सांताना दक्षिण कैलिफोर्निया में। जोंडा एंडीज के मैदानी भाग पे बहती है, अर्जेंटीना में। कोइम्बैग जावा द्वीप पे। हबूब उत्तरी सूडान में। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिकी मैदान में। नार्वेस्टर बहती है न्यूजीलैंड और भारत में प्रवाहित होती है। शामल प्रवाहित होती है मेसोपोटामिया, इराक और फारस की खाड़ी की ओर। सुखोवे प्रवाहित होती है कजाकिस्तान और दक्षिणी यूरोपीय रूस में। गोरिच पूर्वी ईरान में। सोलैनो दक्षिणी पूर्वी स्पेन और जिब्राल्टर में। ट्रेमोंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मध्य यूरोप में प्रवाहित होती है। लिस्ट जो गर्म हवा है ये मठीरा और मोरक्को में प्रवाहित होती है। तो ये बात हुई गर्म हवाओं के बारे में। अब ठंडी हवाएं कौन कौन सी है और उसका प्रवाहित क्षेत्र कौन कौन सा है। मिस्टर का प्रवाहित क्षेत्र आपने अभी जाना, फ्रांस और रोन घाटी है। बोरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ऊपर देखा, कई बार क्वेश्चन में था ये। बोरा का प्रवाहित क्षेत्र है एड्रियाटिक सागर। बुरान का रूस और मध्य एशिया। नार्दर का यूएसए। ब्लिजर्ड का ध्रुवीय क्षेत्र कौन कौन सी है, साइबेरिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। लेवेंटर जो ठंडी हवा है ये स्पेन में बहती है, इसका प्रवाहित क्षेत्र स्पेन में है। 22 का प्रवाहित क्षेत्र फ्रांस में है। पुर्गा रूसी टुंड्रा प्रदेश में, टुंड्रा प्रदेश ऑलरेडी बहुत ठंडा प्रदेश है। पैम्पेरा अर्जेंटीना, चीनी और उरुग्वे में। ग्रेगाले प्रवाहित होती है भूमध्य सागरीय मध्यवर्ती क्षेत्र में। जूरन जुरा पर्वत पे, कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। पापागायो, ये बहुत बार पूछा है, मैक्सिको तट पे प्रवाहित होती है पापागायो हवा और ये कहाँ पे है, कोस्टारिका में है मैक्सिको तट। दक्षिणी बस्टर ये प्रवाहित होती है न्यू साउथ वेल्स में, कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। पोनंत प्रवाहित होती है कोसिका तट और फ्रांस में। फाइगेम सोराजो प्रवाहित होती है ब्राज़ील में, ब्राज़ील कहाँ पे, अमेजन बेसिन पे। मैस्ट्रो प्रवाहित होती है कोर्सिका, सांड्रिया, आयोनियन और एड्रियाटिक सागरीय क्षेत्र। हबूब अफ्रीका के उत्तरी और उत्तर पूर्वीय सूडान में प्रवाहित होती है। विली किस क्षेत्र में प्रवाहित होती है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी तट पे। टेरर पेरू व चिली में। नेवाडोस ये इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होती है और ये सारी हवाएं ठंडी हवाएं हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? आंसर होगा शीत ऋतु में होती है, जाड़े में। शीत ऋतु यानी ठंडे में, जाड़े में। अगला है कथन और कारण। कथन कह रहा है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है, और इसका कारण दे रहा है कि जाड़ों में यहाँ पे पछुआ हवाएं चलती हैं। तो हाँ, दोनों ही सही है और R1 की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। ये कथन संबंधित है किससे? कोपेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य चिली, केप टाउन, एडिलेड व पंपाज में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? पंपाज में प्रचलित नहीं है भूमध्य सागरीय जलवायु। अगला क्वेश्चन है, जायरे से नीदरलैंड जाते समय जलवायु प्रदेशों का सही क्रम है। जायरे से नीदरलैंड जाते समय, मैप पे ध्यान दीजिए, तो इसका जलवायु प्रदेश है भूमध्य सागरीय जाता है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, फिर पश्चिमी यूरोपीय जलवायु में। नेक्स्ट, संसार का आर्द्रतम स्थान कौन है? मौसिनराम है, आर्द्रतम स्थान है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बारखोयास्क, कहाँ पे है? साइबेरिया में। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट, ग्लोबलीय ताप वृद्धि से संबंधित अधोलिखित कथन सही है। ग्लोबलीय ताप वृद्धि से संबंधित, ग्लोबल ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। विश्व के समस्त मूंगे द्वीप डूब जाएंगे। ये संभावना है कि 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के 2044 तक फिजी डूब जाएगा, और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। नेक्स्ट, भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप है मौसम में बदलाव हुआ। भूमंडलीय उष्णता के कारण समय से पूर्व आम में बौर आने लगा। स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। नेक्स्ट, अधोलिखित प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं। मीथेन के कौन कौन से स्रोत हैं ग्रीन हाउस गैस में? धान के खेत, कोयले की खदान, पालतू पशु और आर्द्र भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है अशोक। मेघ गर्जन किस किस तथ्य के कारण होता है? संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता और ऊर्ध्वाधर हवा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय नयनाभिराम दृश्य किस कारण उत्पन्न होते हैं? आंसर होगा प्रकाश किरणों के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश किरणों के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट, जेट स्ट्रीम किस मंडल में प्रवाहित होती है? जेट स्ट्रीम किस मंडल में प्रवाहित होती है? कहाँ पे? क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन की दृष्टि से वायुमंडल की कौन सी परत उत्तम मानी जाती है? आंसर होगा समताप मंडल वायु उड़ान के लिए सबसे सही मानी जाती है और यहीं पे उड़ती है। सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? आंसर होगा फोटोन। एल्बिडो क्या है? एल्बिडो किसी भी सतह से विकिरण की गई ऊर्जा के परावर्तित भाग को एल्बिडो कहते हैं। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक गर्म प्रदेश कौन है? आंसर है लीबिया का अल अजीजिया। नेक्स्ट, सागर तटीय क्षेत्रों में किस तरह की जलवायु पाई जाती है? सम जलवायु। पवन की उत्पत्ति का क्या कारण है? वायु दाब में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कहाँ शीत ऋतु नहीं पाया जाता है? आंसर होगा भूमध्य रेखा के आसपास। जेट स्ट्रीम की खोज कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी बम वर्षक B-29 युद्धक विमानों द्वारा जापान की ओर उड़ान भरते समय क्षोभ मंडल में हुई थी। नेक्स्ट, इटली में कौन सी हवा रक्त वृष्टि करती है? आंसर होगा सिराको हवा। नेक्स्ट, गिनी के तट पर उमस भरे मौसम में परित्राण देने वाली हवा को क्या संज्ञा दी गई है? आंसर होगा डॉक्टर विंड कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालों से फसलों को बचाने का उत्तम उपाय क्या है? सिंचाई करना। किस प्रकार के बादल चक्रवात के सूचक होते हैं? आंसर होगा
साइरस यानी पक्षाभ और पक्षाभ उत्तरी यानी साइरो स्ट्रेटस मेघ। नेक्स्ट, कुहरे की दृश्यता कितनी होती है? लगभग 2 स्वयं। नेक्स्ट, संसार के किन क्षेत्रों में पूरे वर्ष वर्षा होती है? भूमध्य रेखीय और समशीतोष्ण प्रदेशों में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून वर्षा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आंसर होगा मात्रा एवं समय की अनिश्चितता। नेक्स्ट, संसार की सर्वाधिक वर्षा किस रूप में प्राप्त होती है? आंसर होगा पर्वतीय वर्षा के रूप में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित झंझावत की उत्पत्ति का आदर्श क्षेत्र कौन सा है? आंसर होगा भूमध्य रेखीय प्रदेश। नेक्स्ट, उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में किसका सर्वाधिक विस्तार होता है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक प्रचंड, विनाशक एवं वेग वाला चक्रवात कौन सा है? आंसर होगा टॉर्नेडो। ये यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती है। नेक्स्ट, भूमध्य रेखीय वन प्रदेशों का दूसरा नाम क्या है? आंसर होगा सेल्वास। मॉस और लाइकेन किस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं? आंसर होगा टुंड्रा प्रदेश की। मॉस और लाइकेन प्राकृतिक वनस्पति है। कहाँ की? टुंड्रा प्रदेश की। नेक्स्ट, रसीले फलों के उत्पादन के लिए कौन सा वायुमंडल सुविख्यात है? कौन सी जलवायु सुविख्यात है रसीले फलों के उत्पादन के लिए? आंसर होगा भूमध्य सागरीय जलवायु सुविख्यात है रसीले फलों के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट, चीसापानी गॉर्ज स्थित है कहाँ पे? नेपाल में। गठिया या दमा का प्रकोप किस जलवायु में अधिक होता है? आंसर होगा शीतल आर्द्र जलवायु में। नेक्स्ट, कथन ए है भूमध्य रेखा के ऊपर जलवायु की मोटाई अधिकतम है। इसका कारण है भूमध्य रेखा के ऊपर उच्च सूर्य तपन तथा तीव्र संवहनीय धाराएं बहती है। तो ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। नेक्स्ट, प्राणियों एवं पादपों की जातियों में अधिकतम जैव विविधता मिलती है। कहाँ पे? आंसर होगा उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। आंसर होगा कार्बन चक्र में। नेक्स्ट, कथन ए है सूर्याभिताप जैवमंडलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है और इसका रीजन दे रहा है कि सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, सही स्पष्टीकरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैक्रामेंटो सॉन जुआमविन घाटी जो कि अमेरिका में अंगूर और सिटस नींबू वंश फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है। ये कहाँ पे अवस्थित है? कैलिफोर्निया राज्य में। नेक्स्ट, धूम कोहरा का कारण क्या है? आंसर होगा वायुमंडल में प्रदूषक तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव। नेक्स्ट, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? आंसर होगा विषुवत रेखा के पास। नेक्स्ट, महाद्वीपों पर गर्म मरुस्थल प्रदेशों की सही स्थिति किन भागों में है? आंसर होगा 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट, घाटी समीर कब प्रवाहित होती है? दिन के समय प्रवाहित होती है घाटी समीर। नेक्स्ट, कोपेन की सीएस जलवायु मिलती है? आंसर है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। नेक्स्ट, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आंसर होगा ऑर्गन अक्रिय गैस है। नेक्स्ट, सांध्यकालीन सर्वाधिक रंगीन मेघ है? आंसर होगा कपासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी लायंस क्या है? आंसर होगा प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली एक मछली है सी लायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। सांता आना कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। हबूब सूडान में, यामो जापान में और मिस्टर फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम है और ये चक्रवात किस देश में प्रवाहित होती हैं? विली विली ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन्स यूएसए में, टैफू चक्रवात जापान में और बगुइयो फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन है
अब अगला टॉपिक है जिससे संबंधित आप प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, वो टॉपिक है विश्व का महाद्वीपीय भूगोल। इससे संबंधित प्रश्न अब आपके सामने आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, मध्य एशिया के देश तथा उनसे संबंधित राजधानियों का सही सुमेलन है ये। मध्य एशिया के ये सारे देश हैं और इनकी राजधानी है ये, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कई बार। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे और कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलास्का किस देश का हिस्सा है? यूएसए का। किस एक नगर में दक्षिण अफ्रीका का पार्लियामेंट स्थित है? आंसर होगा केप टाउन में स्थित है। नेक्स्ट, जोहान्सबर्ग विख्यात है किस लिए? स्वर्ण खनन के लिए। कहाँ पे है ये? दक्षिण अफ्रीका में होता है। नेक्स्ट, उत्तर से दक्षिण जाते समय पाकिस्तानी नगरों का सही अनुक्रम है। उत्तर से दक्षिण जाते समय आपको बतानी है। पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरानवाला और मुल्तान। नेक्स्ट, कंधार कहाँ स्थित है? दक्षिण अफगानिस्तान में स्थित है कंधार। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया के देशों में मालदीव, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है? इसमें मालदीव है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है मालदीव। दक्षिण एशिया के देशों मालदीव, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है? तो मालदीव सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का वो कौन सा नगर है जो कि अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? आंसर होगा ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट, मैक्सिको देश किस महाद्वीप में स्थित है? आंसर होगा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। माल्टा कहाँ अवस्थित है? आंसर है भूमध्य सागर में। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के आधार पर कौन है? चीन है। दूसरा नंबर किसका है? भारत का। अगला क्वेश्चन है, ये देश है मैच द कॉलम और ये देश किस क्षेत्र में है? इटली है सिसिली क्षेत्र में, कनाडा है न्यू फाउंडलैंड क्षेत्र में है, दक्षिण अफ्रीका है डरबन क्षेत्र में, फ्रांस में कोस्टारिका क्षेत्र में है, साइप्रस है निकोसिया क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर की सीमाएं किन देशों से मिलती है? कैस्पियन सागर की सीमा रूस से, अजरबैजान से, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं कौन कौन सी हैं? किसके किसके साथ लगती है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ। नेक्स्ट, हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन है? सोमालिया है, इथियोपिया है और जिबूती है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान की सीमा किन देशों के साथ मिलती है? मैप देखते रहिए। अफगानिस्तान की सीमा मिलती है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान और ईरान से। नेक्स्ट, क्वांटू मैदान किस देश में है? जापान में। कहाँ पे? कौन से द्वीप पर? होन्शु द्वीप पर। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? आंसर होगा केंटुकी को कहा जाता है। नेक्स्ट, 38वीं समानांतर सीमा रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करती है 38वीं समानांतर सीमा रेखा। नेक्स्ट, मैच द कॉलम, ये देश है और उनके अधीन कौन सा क्षेत्र आता है? ब्रिटेन के अधीन फॉकलैंड है, फ्रांस के अधीन फ्रेंच गुयाना है और स्पेन के अधीन क्षेत्र है कनारी द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मरुस्थल है और ये मरुस्थल किस देश में है? सोनोरन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तकलामाकन चीन में है, कराकूम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है, गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? आंसर होगा ग्रीनलैंड। कहाँ पे है? डेनमार्क में। ये भौगोलिक रूप से अमेरिका में है लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये भाग यूरोप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान, लाओस और लग्जमबर्ग कैसे देश हैं? ये स्थल युद्ध देश हैं। स्थल युद्ध देश कौन से देश होते हैं? तो ये वो देश होते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती है।
अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आविष्ठित देश कौन है? लाओस है, सही जवाब होगा लाओस। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में से किसमें कोई भी स्थल युद्ध नहीं होता है? उत्तरी अमेरिका में स्थल युद्ध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, मैच द कॉलम, ये पुराना नाम है, उसका नया नाम है। सियाम का नया नाम थाईलैंड है, फार्मूसा का नया नाम ताइवान है, मेसोपोटामिया का नया नाम इराक है, वर्मा का नया नाम म्यांमार, इजिप्ट का नया नाम मिस्र है, एबिसिनिया का नया नाम इथियोपिया है, लियोपोल्डविन का नया नाम किंगशासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगिनॉट रेखा थी, आंसर होगा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है मैगिनॉट। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? आंसर होगा इल्ताम्बुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया और यूरोप महाद्वीप है। अधोलिखित कथन सत्य है। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम, अंध महाद्वीप अफ्रीका में है, अफ्रीका को कहते हैं। हजारों झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। मोतियों का द्वीप बहरीन को बोलते हैं। और एफिल टावर पेरिस में है, तो एफिल टावर बोलते हैं। अब आगे परीक्षा उपयोगी प्रमुख देश हैं, उनकी राजधानी है ये, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया। सिरालियोन की राजधानी है फ्रीटाउन। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। जापान की राजधानी है टोक्यो। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। बहामास की राजधानी है नसाउ। पेरू की राजधानी है लीमा। चिली की राजधानी है सेंटियागो। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनर्स आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी का क्या नाम है? ब्यूनर्स आयर्स। इथियोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। घाना की राजधानी है अक्रारा। मैप देखते रहिए, याद रहेगा हमेशा। केनिया की राजधानी है नैरोबी। नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। जॉर्डन की राजधानी है ओमान। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। म्यांमार की राजधानी है नायपीडा। कनाडा की राजधानी है ओटावा। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये 9 सृजित देशों की राजधानी है जो कि नए देश बने हुए हैं। मोल्डोवा की राजधानी है चिसिनाउ, कहाँ पे है? यूरोप में। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, ये भी यूरोप में है। जॉर्जिया की राजधानी है तिब्लिसी कहाँ पे है? एशिया में। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, कहाँ पे है ये? एशिया में है, एशिया महाद्वीप में है ये। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। यूक्रेन की राजधानी है कीव। आर्मेनिया की राजधानी है येरेवान। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। रूस की राजधानी है मास्को एशिया और यूरोप महाद्वीप को मिलकर के है। लाटविया की राजधानी है रीगा। लिथुआनिया की राजधानी है विल्नियस। और एस्टोनिया की राजधानी है तालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, झुकी लाट मीनार है, इसके लिए पीसा प्रसिद्ध है, जो कहाँ पे स्थित है? इटली में। पीसा की मीनार बोलते हैं ना, कहाँ पे है? इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है किसको? दक्षिण अमेरिका को। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से कौन विश्व की सबसे लंबी नदी है? अमेजन। कथन है, मिस्र नील नदी का उपहार है। इसका कारण है वो सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है। तो दोनों ही सही है और आर की सही व्याख्या है। वोल्गा नदी कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे गिरती है वोल्गा नदी? कैस्पियन सागर में। नियर और डेन्यूब नदियाँ कहाँ गिरती हैं? काला सागर में। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? राइन नदी। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है किसके साथ? मैक्सिको और यूएसए के मध्य सीमा बनाती है। एशिया की विशाल नदी मेंगकांग किन देशों से होकर बहती है?
तो ये चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार और वियतनाम से होकर के बहती है। मेज़िगोला ये नदी है और ये देश है। नीपर नदी यूक्रेन में है। पो नदी इटली में है। राइन नदी जर्मनी में है। नेक्स्ट, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? पेरिस से होकर बहती है। नीपर यूक्रेन से, पो इटली से, राइन जर्मनी से। मेज़िगोला नेक्स्ट, ये नगर है और ये नगर, इस नगर में कौन सी नदी है? वाशिंगटन डीसी में पोटोमेक नदी है। बर्लिन में स्प्री नदी। मैड्रिड में मैग्नेसस नदी। लाहौर में रावी नदी। न्यूयॉर्क में हडसन नदी है। रोम में टाइबर नदी है। टोक्यो में अराकाओ नदी है। वॉन में राइन नदी है। असवान, खार्तूम एवं काहिरा में नील नदी है। खार्तूम काहिर में। बुडापेस्ट में डेन्यूब नदी है। बगदाद में टाइग्रिस नदी है। बेलग्रेड में डेन्यूब नदी है। बैंकॉक में मिनाम नदी है। यांगून, रंगून में बोलते हैं, रंगून निर्वासित करना, इसमें यहाँ पे इरावदी नदी है। हनोई में रेड नदी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम बाकी के टॉपिक्स जो बचे हैं उनके क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे और बहुत कम ही रह गए हैं, 15 हमने कर दिया है और जो बचे हुए हैं उसको अगले सेशन में कवर किया जाएगा। बस इसके एक वीडियो और आएंगे जिससे कि आपका पूरा विश्व का भूगोल से 30 सालों में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। 2021 तक जितने भी परीक्षा हुए हैं सारे क्वेश्चन आपको कवर किए जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।